मोटिवेशन क्विट्स। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसता है, वो एक दिन इतिहास रचता है। तो हाय फ्रेंड्स, माय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स बताने वाला हूँ। तो इसे ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 किसने जीता है? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसने जीता है? किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड कोरियोग्राफ अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश मुकुंद। ठीक है, सुरेश मुकुंद जीता है, ठीक है, जो इंडिया का है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जो बांग्लादेश के हैं। ठीक है, बांग्लादेश के हैं। अगर यही पूछ देगा कि 2019 में किससे मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिवंगत सुल्तान कबूस बिन अल, दिवंगत सुल्तान कबूस बिन अल सैयद, जो कहाँ के हैं? ओमान के हैं। ठीक है, ये जो है ओमान के हैं। इनको 2019 में गांधी शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जून को। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस, पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्म दिवस 17 सितंबर को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द क्रिसमस पिग पुस्तक किसने लिखा? द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर क्या होगा? द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा जेके रॉलिंग ने लिखा है। ठीक है, जेके रॉलिंग। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओडिशा इतिहास किसने लिखा है? ओडिशा इतिहास बुक जो है किसने लिखा है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा इतिहास बुक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरे कृष्ण महताब। हरे कृष्ण महताब, ठीक है, हरे कृष्ण महताब ने लिखे हैं, ठीक है, हरे कृष्ण महताब ने लिखे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा देते हैं अब। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लुब्रा संग्रहालय कहाँ स्थित है? लुब्रा, लुब्रा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लुब्रा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस में, ठीक है, पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है लुब्रा संग्रहालय। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महेंद्रगिरी बायोस्फीयर कहाँ है? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर स्फीयर कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? महेंद्रगिरी बायोस्फीयर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी बायोस्फीयर है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण जो है 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, अर्जुन कल्याण, वो कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के, तमिलनाडु। अगर वही पूछ देगा कि 67वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोन मोडिका, लियोन मोडिका, ठीक है, लियोन मोडिका, जो गोवा के हैं, ठीक है, जो गोवा के हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अब। दस नंबर क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर, ठीक है, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कौन सी नंबर संशोधन द्वारा बनाया गया था? दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी कौन सी नंबर संशोधन, कौन सी नंबर संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कौन सी नंबर संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 59वें नंबर का। तो बोलेगा कब? तो 1991 में, ठीक है, 1991 में। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1946 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे, अम्बेडकर जी थे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
13 नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया? किस एक्ट के द्वारा, ये एक्ट या अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। तो किस एक्ट के द्वारा बनाया गया है? किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, 1858 एक्ट के द्वारा बनाया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूल संविधान में कुल यानी मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जो है कितना सदस्य थे? कुल कितना सदस्य थे? तो इसका आंसर क्या होगा? मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो है कितना सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 1956 में इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ठीक है, फिर 1978 में इसको 18 कर दिया गया, फिर 2008 के बाद जो है ना 26 से हो गया 30, और अब जो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में सदस्य कितना है? तो 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व लघु संसद किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है, जो यूएन का जो है ना महासभा, उसी को कहा जाता है। अगर भारत में पूछेगा कि भारत की लघु संसद किसे कहते हैं, भारत की लघु संसद किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्योंकि इसमें लोकसभा सदस्य में 22 टोटल लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, और 15 लोकसभा और जो है राज्यसभा का 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, टॉम एंड जेरी कॉमिक चरित्र के रचनाकार कौन है? टॉम एंड जेरी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? टॉम एंड जेरी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हाना, जोसेफ बर्बरा। विलियम हाना और जोसेफ
बारबरा हो जाएगा, जोसेफ बारबरा। ठीक है, विलियम हाना और जोसेफ बारबरा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? हिंदुस्तान एसोसिएशन, एसोसिएशन, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल। ठीक है, सचिंद्र सन्याल। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक मोरिस और विंस्टन चर्चिल भी बोला था। विंस्टन चर्चिल, दोनों व्यक्ति जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टारटेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल। ठीक है, टारटेरिक अम्ल। तो 20 क्वेश्चन हो गया है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही।